हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 15 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, गूगल प्ले स्टोर से आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रैटेजी की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। साथ ही आप फ्री करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी यहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो हमारे पीडीएफ कोर्स को बाय करने से संबंधित कोई भी आपका डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको बता दें, ये आपका 2023 तक वैलिड रहेगा। ठीक है, 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। जब जिस भी डेट से आप बाय करते हैं उससे 1 साल बाद तक आपका ये वैलिड रहेगा। तो कोई भी आपका डाउट होगा आप हमें ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 14 जनवरी को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पियरे ओलिवर गोरिंचास, ये आईएमएफ के नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिस्ट होंगे। अली खान इस्माइलोव, ये कजाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए। इंडिया का ओल्डेस्ट स्लोथ पियर जिसका नाम गुलाबो है, तो इसकी वन विहार नेशनल पार्क एंड जू जो भोपाल में है, यहाँ पर 40 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। वर्ल्ड बैंक ने भारत का जो फिस्कल ईयर 22 है इसके लिए जीडीपी फोरकास्ट 8.3% रखी है। डीआरडीओ ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि MPATGM इसका सफल परीक्षण किया। आपको बता दें, MPATGM इसको भारत डायनामिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर करेगा। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट उन टॉप 10 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में से एक है जो कि ऑन टाइम डिपार्चर इंश्योर करते हैं। इंडियन पासपोर्ट की रैंक है 83, किसमें? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। ऑपरेशन मिशन अमानत, ये इंडियन रेलवेज द्वारा जो वेस्टर्न जोन है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है उसके द्वारा। कोची इंडिया की फर्स्ट सिटी बन गया है जहां पर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। राजकुमार राव, ये रिन्यू बाय के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अजाज पटेल, ये आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2021 नामित किए गए। इंडिया का फर्स्ट हेली हब ये गुरुग्राम में सेटअप किया जाएगा। यूबीएस सिक्योरिटीज़ ने इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट 9.1% रखी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वोडाफोन आइडिया में 35.8% स्टेक ऑन किए हैं। एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, इन्होंने एडिलेड इंटरनेशनल 2022 का विमेंस सिंगल्स टाइटल जीता है। चलिए अब देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एमएसएमई मंत्रालय के प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट्स टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एमएसएमई मिनिस्ट्री इन पुडुचेरी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एमएसएमई मिनिस्ट्री का टेक्नोलॉजी सेंटर है इसको पुडुचेरी में इनोग्रेट किया है। आपको बता दें, 122 करोड़ की लागत से ये बना हुआ है जो आपका ये टेक्नोलॉजी सेंटर है, और 20,000 यूथ्स को यहाँ पर ट्रेन किया जाएगा, 2,000 एमएसएमईज को सपोर्ट किया जाएगा, साथ ही 200 स्टार्टअप्स, इनको एक राह दिखाई जाएगी किस तरह से आपको अपना बिजनेस डेवलप करना है। मैनेजमेंट और लीगल सभी तरह की इनको सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी। बाकी आपको जानना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नेशनल यूथ फेस्टिवल इसको भी पुडुचेरी में इनोग्रेट किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट इसके सेकंड कैंपस को भी इनोग्रेट किया है कोलकाता में। आगे बढ़ते हैं। किस लघु वित्त बैंक को इतिरा डेविस को अपना एमडी और सीईओ नियुक्त करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है। सो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ रिसीव्ड द अप्रूवल ऑफ द आरबीआई फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इतिरा डेविस एज इट्स एमडी एंड सीईओ। तो देखिए, जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो इसके एमडी एंड डायरेक्टर अब 1 साल के लिए बनेंगे इतिरा डेविस। आपको बता दें, इससे पहले यूरोप अरब बैंक लंदन
इसके मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं। आपको जानना चाहिए इस जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है और टैगलाइन है बिल्ड अ बेटर लाइफ। सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे इज ऑब्जर्व्ड ईच ईयर ऑन जनवरी 14। तो 14 जनवरी को ये मनाया जाता है आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे। साल 2017 से ही इसको मनाया जा रहा है। तो इसके पीछे भी रीज़न है क्यों मनाया जाता है, पहले आप ये जान लीजिए कि इसको वेटरन्स का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो पुराने मतलब होते हैं, जो पुराने व्यक्ति होते हैं, है ना, जो आर्म फोर्सेस में रहे हैं उनको बोलते हैं वेटरन्स, जो रिटायर्ड हैं, ठीक है। इसको आर्मिस्टिस डे भी बोलते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए ये 14 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे ये 14 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के जो फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ रहे फील्ड मार्शल KM करियप्पा, ये 14 जनवरी को ही रिटायर हुए थे, 14 जनवरी 1953 को। तो इसलिए आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे इस दिन मनाया जाता है। सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 15। तो 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। तो इसके पीछे भी कारण है। क्या कारण है? क्योंकि 15 जनवरी 1949 15 जनवरी 1949 को जो फील्ड मार्शल KM करियप्पा हैं, इन्होंने फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी के रूप में जो है शपथ ली थी या फिर इस पदभार को संभाला था। और ये पद इनको किससे मिला था? जो हमारे लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया रहे जनरल फ्रांसिस बूशर। NPCI के अनुसार बैंकों को प्रति ग्राहक प्रति टर्मिनल प्रतिदिन कितने अनुमोदित नकद निकासी लेन देन की अधिकतम सीमा लागू करनी होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा और सही आंसर इसका ऑप्शन बी है। एज पर द NPCI's लेटेस्ट स्टेटमेंट, acquiring banks will have to implement a maximum limit of 5 approved cash withdrawal transactions per customer per terminal per day। देखिए आपको जानना चाहिए AEPS इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, आपसे बैंक वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका मतलब होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट्स सिस्टम्स। तो P का मतलब कभी पूछ लेते हैं, कभी A का ही मतलब पूछ लेते हैं, तो याद रखेंगे पूरा आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स। तो देखिए जो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स हैं, इनको और स्टैंडर्डाइज्ड बनाने के लिए और कस्टमर्स की हेल्प करने के लिए NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जो कैश विड्रॉल से और मिनी स्टेटमेंट से इसके लिए लिमिट्स इंट्रोड्यूस की है। अब देखिए इसमें ये कहा गया है जो भी बैंक हैं अब उन्हें हर ग्राहक के हिसाब से 5 बार कैश विड्रॉल करने की सुविधा दी जाएगी। यानी अब कोई भी ग्राहक दिन में 5 बार पैसे निकाल सकेगा। अच्छा, अगर हम जाने ये AEPS ट्रांजैक्शन क्या होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, तो आपको बता दें जो AEPS यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया एक सिस्टम है। ये आधार नंबर, फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन की मदद से वेरिफिकेशन करके माइक्रो ATM से वित्तीय ट्रांजैक्शन करने की परमिशन देता है। इसमें बैंक अकाउंट डिटेल के बिना भी ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। इसके साथ ही आधार नंबर का इस्तेमाल कर एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक में भी पैसा भेजा सकता है। अगर बात करें इसकी सुरक्षा की, ये कितना सुरक्षित है, तो काफ़ी सुरक्षित है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन के लिए बैंक डिटेल नहीं दी जाती है। और साथ ही आपको जानना चाहिए इसमें जो माइक्रो ATMs जो इसके तहत होते हैं आधार इनेबल्ड पेटीएम सिस्टम के तहत, इसमें जो कैश विड्रॉल लिमिट है ये 10,000 पर ट्रांजैक्शन है। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में किस बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो HDFC बैंक हैज़ बीन एडजस्ट बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया एट द ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021। तो देखिए किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए? प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट PWM के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए और HDFC बैंक को यहाँ पर बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया चुना गया है। अवार्ड का नाम है ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021। बाकी हाल ही में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर HDFC बैंक से संबंधित पढ़ा था कि HDFC बैंक ने AIC STPI नेक्स्ट इनिशिएटिव्स इसके साथ एक MOU साइन किया है जिसके तहत ये स्टार्टअप्स एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट करेंगे।
आरबीआई की वार्षिक लोकपाल रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई लोकपाल योजना के किस कार्यालय को बैंकिंग से संबंधित सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं? कानपुर, देहरादून, हैदराबाद या फिर चंडीगढ़? सही आंसर ऑप्शन डी है। एज पर द आरबीआईज एनुअल ओम्बुड्समैन रिपोर्ट, चंडीगढ़ ऑफिस ऑफ आरबीआई ओम्बुड्समैन स्कीम रिसीव्ड द हाईएस्ट बैंकिंग रिलेटेड कंप्लेंट्स। देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये ओम्बुड्समैन वाला, पिछले साल भी बैंक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना था, इसी रिपोर्ट के हिसाब से क्वेश्चन बना था। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनुअल ओम्बुड्समैन रिपोर्ट इसको रिलीज़ किया है। ये 9 मंथ के पीरियड के लिए है, 1 जुलाई 2020 से मार्च 31 2021 तक के लिए। तो देखिए इसमें आपको जानना चाहिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओम्बुड्समैन स्कीम के तहत जो चंडीगढ़ ऑफिस है, इसमें सबसे ज़्यादा बैंकिंग रिलेटेड कंप्लेंट्स आई हैं, सबसे ज़्यादा शिकायत चंडीगढ़ ऑफिस में ही आई है। उसके बाद आई हैं कानपुर वाले ऑफिस में। तो इसमें जुलाई से मार्च 2020-21 तक का पीरियड लिया गया है। आपको बता दें इस रिपोर्ट के तहत ये तीनों स्कीम कवर की गई। बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2006, ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज 2018 यानी कि OSNBFC, और ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019 OSDT। साथ ही आपको जानना चाहिए कि जो टोटल जो शिकायतें आ रही हैं ये 22.27% जो है बढ़ी हैं यदि हम पिछली रिपोर्ट से कंपेयर करें, और 3,03,107 जो है कंप्लेन यहाँ पर आई है इस पीरियड के तहत, जो ये पीरियड यहाँ पर बताया गया है। बाकी आपको जानना चाहिए जो मेजर कंप्लेंट्स हैं, जो ये बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम है इसके तहत जो मेजर कंप्लेंट्स आई हैं किस से संबंधित आई हैं। सबसे ज़्यादा ATM डेबिट कार्ड से संबंधित आई हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स बैंकिंग से संबंधित, फिर क्रेडिट कार्ड से संबंधित, इस तरह की कंप्लेन यहाँ पर आई हैं। यदि हम ओम्बुड्समैन स्कीम जो NBFC के लिए है इसकी बात करें तो इसमें नॉन अडरेंस टू फेयर प्रैक्टिस कोड, इसके तहत सबसे ज़्यादा कंप्लेन आई है। दूसरे नंबर पर नॉन ऑब्जर्वेंस टू RBI डायरेक्शन, इसके लिए कंप्लेंट्स आई हैं। बाकी आपको जानना चाहिए जो ओवरऑल डिस्पोजल रेट है ये 96.59% है, तो इम्प्रूव हुआ है, पहले 92.52% था। डिस्पोजल रेट मतलब क्या हुआ, शिकायत जो आई है उसको हमने जो है उसकी समस्या सोल्व कर दी है। ठीक है, कोई समस्या आई थी हमने उसको जो है उस पर निर्णय ले लिया, उसको बोलते हैं डिस्पोजल रेट। नोकिया और किस IT कंपनी ने व्यावसायिक संगठनों के लिए 5G आधारित समाधान तैनात करने के लिए हाथ मिलाया है? सही आंसर ऑप्शन डी है। नोकिया एंड टेक महिंद्रा हैव जॉइंट हैंड्स टू डिप्लॉय 5G बेस्ड सॉल्यूशंस फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो देखिए 5G बेस्ड सॉल्यूशंस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड कराने के लिए जो नोकिया है इसने टेक महिंद्रा के साथ पार्टनरशिप की है। आपको जानना चाहिए इसी तरह की पार्टनरशिप हाल ही में हमने देखी थी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और भारती एयरटेल के बीच में। तो ये याद रखेंगे, बस अपना एक कोड वर्ड बना लो, 5G इक्वल्स टू नोकिया प्लस टेक महिंद्रा और 5G इक्वल्स टू भारती एयरटेल प्लस TCS, इस तरह से बनते हैं शॉर्ट नोट्स। किस समूह ने स्टील मिल विकसित करने के लिए दक्षिण कोरिया के पोस्को के साथ समझौता किया? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो अडानी ग्रुप हैज साइंड a pact with South Korea's POSCO to develop steel mill। तो देखिए स्टील सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ तराशने के लिए जो गौतम अडानी का जो अडानी ग्रुप है इसने साउथ कोरिया की पोस्को के साथ एक पैक्ट साइन किया है। UN वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार फिस्कल ईयर 22 के लिए भारत का GDP पूर्वानुमान क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है। एज पर द UN वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2022 रिपोर्ट, इंडियाज GDP फोरकास्ट फॉर फिस्कल ईयर 22 इज 6.5%। देखिए यूनाइटेड नेशंस की ये रिपोर्ट है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट। तो इसने कहा है कि फिस्कल ईयर 22 के लिए भारत की जो GDP फोरकास्ट है ये 6.5% है। साथ ही इन्होंने कहा है कि अगर हम 2023 की बात करें तो और कम हो जाएगी, 5.9% रहने वाली है। ग्लोबल GDP इन्होंने कहा है 2022 में 4% से ग्रो करेगी और 2023 में 3.5% से। किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो गुजरात स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0।
तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल, इन्होंने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की है, जो कि जनवरी 2022 से मार्च 2027 के पीरियड के लिए लॉन्च की गई है। तो जितनी भी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ सभी पर इंक्यूबेशन सेंटर डेवलप किए जाएंगे। इंक्यूबेशन मैंने आपको कई बार बताया कि क्या होता है। गुजरात के बारे में आपको जानना चाहिए, कैपिटल गांधीनगर है और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। रतन टाटा की अधिकृत जीवनी रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी के लेखक कौन है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो थॉमस मैथ्यू इज द ऑथर ऑफ रतन टाटास ऑथराइज्ड बायोग्राफी टाइटल्ड रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। तो देखिए, रतन एंड टाटा आप सभी जानते हैं इनका नाम, तो इनकी बायोग्राफी आने वाली जिसका टाइटल रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी है, हार्पर कॉलिंस द्वारा पब्लिश की जाएगी। तो इसके जो राइटर हैं ये हैं डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। तो ये फॉर्मर सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। दिसंबर अंत 2021 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों में जमा की गई राशि लगभग कितनी है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो 1.5 लाख करोड़ रुपीज इज द अप्रोक्स अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट्स ओपन अंडर द प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम एज ऑन दिसंबर एंड 2021। तो देखिए, दिसंबर 2021 के अंत तक यदि हम बात करें प्रधानमंत्री जन धन योजना की, तो यहाँ पर आपको जानना चाहिए कि इसमें जो टोटल अमाउंट रही ये 1.5 लाख करोड़ रुपए की रही है और अकाउंट कितने हैं? 44.23 करोड़ अकाउंट हैं। आपको जानना चाहिए पिछले साल ही अगस्त में जो ये प्रधानमंत्री जन धन योजना है इसने अपने 7 साल पूरे किए थे। आपको बता दें 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिपेंडेंस डे के दिन इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। आपको जानना चाहिए 8 दिसंबर 2021 तक जो इसमें जीरो बैलेंस अकाउंट हैं ये 3.65 करोड़ रहे हैं, जो कि टोटल जनधन अकाउंट के 8.3% हैं। मर्लिन बर्गमैन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से संबंधित थे? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो ये जो है एक राइटर थे, मर्लिन बर्गमैन। तो देखिए, माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, ये नाम यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा ना, नाम यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है। ये चंद्रशेखर पाटिल हैं, ठीक है, कन्नड़ राइटर हैं चंद्रशेखर पाटिल। तो इनको चंपा नाम से भी बोला जाता था, तो कन्नड़ राइटर हैं। तो इनकी जो है डेथ हो गई है। ये थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया यहाँ पर, क्योंकि एक और इससे संबंधित मैं एक क्वेश्चन बनाने वाला था, तो ये आप याद रखेंगे। इनका नाम है चंद्रशेखर पाटिल। पीडीएफ में मैं इसको सही कर दूंगा, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। तो देखिए, ये एक कन्नड़ लैंग्वेज एक्टिविस्ट रहे, पोइट रहे और प्ले राइटर रहे, साथ ही कन्नड़ साहित्य परिषद के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और कन्नड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी रहे हैं। जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं तो उस क्वेश्चन को मत देखिएगा, यहाँ से देखिएगा आप। चंद्रशेखर पाटिल कन्नड़ राइटर हैं, चंपा नाम से भी इनको जाना जाता था। इनका हाल ही में निधन हो गया है। एनएसओ के आंकड़ों के मुताबिक खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 5.59% हो गई है। यह डेटा किस समय सीमा के लिए दर्ज किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं कि पूरे 2021 के लिए, या फिर दिसंबर 2021 के लिए, या फिर 2021 का जो लास्ट क्वार्टर है उसके लिए, या फिर जनवरी 2022 का फर्स्ट वीक है उसके लिए। सही आंसर ऑप्शन बी है। तो देखिए, रिटेल इन्फ्लेशन एक्सेलरेटेड टू 5.59% अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम द एनएसओ। दिस डेटा वॉज रिकॉर्डेड फॉर दिसंबर 2021 टाइम फ्रेम। देखिए, अगर हम दिसंबर की बात करें तो जो रिटेल इन्फ्लेशन है ये 5.59% बढ़ गई है, क्योंकि जो फूड प्राइसेस हैं इनमें जो है बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। तो ये डाटा मिला है आपको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से, एनएसओ से। डिजिटल सेवाओं में सुधार के लिए कौन सी कंपनी पूरे भारत में 102 एज डेटा सेंटर स्थापित करेगी? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो रेलटेल विल सेट अप 102 एज डेटा सेंटर अक्रॉस इंडिया टू इम्प्रूव डिजिटल सर्विसेज। तो 102 एज डेटा सेंटर्स यहाँ पर जो है स्थापित किए जाएंगे रेलटेल के द्वारा। बाकी आपको जानना चाहिए रेलटेल के सीएमडी हैं पुनीत चावला, हेडक्वार्टर्स गुड़गांव हरियाणा में है। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। विच स्टेट इज
also known as the land of five rivers? Answer is Punjab. Who became India's 73rd chess grandmaster? Answer is Bharat Subramaniam. Former Reserve Bank of India Governor Urjit Patel has been appointed Vice President of Asian Infrastructure Investment Bank. Which state raised its employees' retirement age from the existing 60 years to 62 years? Answer is Andhra Pradesh. Which day will be marked as Veer Bal Divas to pay homage to the courage of Sahibjadas, four sons of Guru Gobind Singh, the last Sikh Guru? Answer is December 26. और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है फ्रेंड्स। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए देखते हैं आज के इंग्लिश के शब्द। कजाक प्रेसिडेंट फायर्स साल्वो एट प्रेडिसेसर। देखिए तो हमारा शब्द क्या है? साल्वो और दूसरा है प्रेडिसेसर। अब देखिए कजाक प्रेसिडेंट ने फायर्स साल्वो। देखिए साल्वो का मतलब होता है, आप मान लीजिए किसी युद्ध में आपने जो है साल्वो फायर किया। इसका मतलब है आपके पास जो बम गोला बारूद है वो आपने छोड़ा है, ठीक है, मिसाइल से, टैंकों से, जहाँ से भी छोड़ा है उसको बोलते हैं साल्वो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात हो रही है कजाक प्रेसिडेंट फायर साल्वो एट प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है? आपसे पहले जो उस पद पर रहे हैं। कजाक प्रेसिडेंट ने बात कही है अपने प्रीडिसेसर के लिए, यानी कि इनसे पहले जो प्रेसिडेंट रहे हैं उनके लिए। अगर यहाँ पर कजाक प्राइम मिनिस्टर होता तो यहाँ पर यानी कि उनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनके लिए बात कही है। तो कजाक प्रेसिडेंट ने अपने से पहले जो प्रेसिडेंट रहे हैं उन पर साल्वो फायर किया है, यानी कि उन पर जो है हमले किए हैं। किससे? बोलकर हमले किए हैं, यानी कि कुछ कटु शब्द बोले हैं, ठीक है, खूब क्रिटिसाइज किया है। तो उसको बोलते हैं फायर्स साल्वो। जो बहुत ही एंग्रीली बोला गया हो, पूरा मतलब काफ़ी तीखे शब्दों में बोला गया हो, उसको बोलते हैं फायर्स साल्वो। दूसरा है क्रेडिट स्विस चेयरमैन टू बी रिब्यूक्ड बाय बोर्ड ओवर कोविड रूल ब्रीच। तो हमारा शब्द है रिब्यूक। देखिए रिब्यूक का मतलब क्या होता है जान लेते हैं। टू स्पीक एंग्रीली टू समवन बिकॉज यू डिसअप्रूव ऑफ व्हाट दे हैव सेड और डन। तो देखिए यहाँ पर जो क्रेडिट स्विस के जो चेयरमैन हैं इनको रिब्यूक किया जाएगा, जो इस कंपनी के बोर्ड है। क्यों? कोविड रूल ब्रीच के लिए। तो इन्होंने कोविड रूल को तोड़ा होगा, जो चेयरमैन है उसके लिए इनको रिब्यूक किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि इन्होंने जो है ये कुछ रूल्स तोड़े हैं। तो जो बोर्ड है, इस कंपनी का जो बोर्ड है, वो इस चीज़ से सहमत नहीं है कि आपने इस तरह का काम क्यों किया है ना। इनको ये काम पसंद नहीं है, इसलिए इनको रिब्यूक किया जाएगा, यानी कि क्रिटिसाइज किया जाएगा, इनको डांटा जाएगा, इनसे जवाबदेही मांगी जाएगी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आई वॉज रिब्यूक्ड बाय माई मैनेजर फॉर बीइंग लेट होने के कारण मेरे मैनेजर ने मुझ पर गुस्सा हुआ, मुझको गुस्सा दिखाया, मुझको क्रिटिसाइज किया। The Justice Department publicly rebuked him over a leaked memorandum। तो कोई मेमोरेंडम है वो लीक हो गया, उसकी वजह से उस व्यक्ति को जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा रिब्यूक किया गया, यानी गुस्से से उसके साथ बोला गया, उसको डांटा गया। इसको बोलते हैं रिब्यूक। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, मिल जाएगा आपको एग्जाम्स में, आ जाता है, पूछ ले जाता है। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेटो? Scientists have detected Delta Crohn in which nation? Scientist S. Somnath has been appointed the new chairman of which organization? As per the SBI EcoWeb report, what is the projected GDP growth rate of India in fiscal year 22? Which payments bank announced collaboration with Park Plus to offer FASTag based smart parking solutions? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ और फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।